गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 में हमारी प्रश्नावली चल रही थी रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण में की प्रश्नावली में 6.1 प्रश्नावली कंप्लीट कराने के बाद समांतर रेखाएं और इनके गुणधर्म मैंने आपको बताए थे, इनसे संबंधित कोणों के नियम मैंने आपको बताए थे और किसी एक रेखा के समांतर रेखा से संबंधित प्रमेय और सवाल इस बार कोर्स में से हट गए हैं। वो कोर्स में सवाल हैं जो संगत कोण, एकांतर कोण एवं अंतः कोण युग्म पर आधारित हैं। तो प्रश्नावली के लगभग सभी सवाल आपके कोर्स में हैं। एक ही रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं से संबंधित प्रमेय आपके कोर्स में से हटा दी गई है। कल हमारी प्रश्नावली 6.2 चल रही थी और 6.2 में भी मैंने आपको करा दिए थे 3 सवाल। सवाल नंबर 4 देखिए, दी गई आकृति में PQ समांतर ST, यह हमें दिया हुआ है। PQ समांतर ST हमें दिया है। कोण PQR बराबर 110 डिग्री, यह भी हमें दिया है। कोण PQR बराबर 110 डिग्री, कोण RST बराबर 130 डिग्री। तो कोण QRS का मान ज्ञात करो। ज्ञात करना है कोण QRS। यह आपको ज्ञात करना है और प्रश्न कुछ इस तरह से, चित्र आपको इस तरह से दिया हुआ है। ये इस तरह से ये चित्र दिया हुआ है। यह है P, यह बिंदु Q, ये R, ये S और ये T। ये कोण 110 डिग्री और ये कोण 130 डिग्री आपको दिया हुआ है। संकेत दिया हुआ है, लेकिन परीक्षा में आप ये मान के चले कि आपको परीक्षा में कोई संकेत नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हल करने के लिए हम एक रचना खींचेंगे कि बिंदु R से होकर, बिंदु R से होकर माना एक रेखा XY इस प्रकार है कि या खींची कि XY समांतर RS, XY समांतर PQ, XY समांतर PQ। चूंकि PQ समांतर ST, इसलिए XY PQ के भी समांतर है और ST के भी समांतर है। वैसे तो एक रेखा के समांतर रेखा के सवाल भी आपके कोर्स में से हट गए, पर फिर भी ये सवाल आपको आने चाहिए क्योंकि इनमें एकांतर कोण, संगत कोण और अंतः कोण का प्रयोग होगा। तो अब देखिए, पुनः दोबारा एक बात कह रहा हूं, PQ समांतर XY कहां से आया? रचना से। यह हमने रचना की है। ठीक है, और इनके लिए
अब नियम पढ़ाओ, तीनों नियम में से कौन सा लग रहा है यहां पर? इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, इसको 3 नंबर। तो आप लिखेंगे इसलिए कोण नंबर 1 प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री अंतः कोण योग प्रमेय से। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण 1 का मान आया 180 में से 110 घटाया तो यानी कि 70 डिग्री कोण नंबर 1 का मान आ गया। इसी प्रकार एस टी समांतर एक्स वाई, अतः कोण नंबर 3 प्लस 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री अंतः कोण योग प्रमेय से। ये भी तो कोण नंबर 3 बराबर क्या आ गया? 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। अब देखिए कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3 बराबर 180 डिग्री। क्यों? रैखिक कोण योग प्रमेय से किसी सरल रेखा के एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 70 प्लस कोण नंबर 2, कोण नंबर 3 का मान है 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण नंबर 2 बराबर 180 माइनस 120 डिग्री। हमने किया पक्षांतरण और कोण आर यानी कि क्यू आर एस बराबर आ गया 60 डिग्री। यही होता है। सवाल नंबर 5 प्रश्नावली 6.2। ए बी समांतर सी डी दिया हुआ है। ए बी समांतर सी डी, कोण एपीक्यू 50 डिग्री और कोण पीआरडी 127 डिग्री। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करो। ये हमें दिया है और ये हमें ज्ञात करना है, एक्स का मान और वाई का मान। चित्र हमें यह दिया हुआ है। पी क्यू आर ए बी सी डी यानी कि ये 50 दिया हुआ है, पीआरडी ये 127 दिया हुआ है। आपको ज्ञात करना है एक्स और वाई के मान। एक्स तो है ये और वाई है ये। हल देखिए, मैं कह रहा हूं ए बी समांतर सी डी कहां से आया? दिया है। इनके लिए पी क्यू तिर्यक रेखा है। इनके लिए आप सीधा भी लिख सकते हैं पी क्यू
तिर्यक रेखा है। जब समांतर और तिर्यक रेखा होगी तो तीन नियम रहेंगे, उनमें से देखना है कि कौन सा नियम लग रहा है। इसलिए x बराबर 50 डिग्री, क्यों? एकांतर कोण, ये कोण और ये कोण एकांतर है, इसलिए x का मान तो आ गया 50 डिग्री। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण R प्लस 127 बराबर 180 डिग्री रैखिक कोण युग्म, इसलिए कोण R 127 माइनस 180 माइनस 127 53 डिग्री। ठीक। उन्हें त्रिभुज PQR में हमने ये निकाल लिया 53। आप चाहें तो ये वाला कोण निकाल के भी कर सकते हैं। कोण योग गुणधर्म से ये सवाल दो तीन तरीके से हो सकता है, बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे जो दो तीन तरह से होंगे। x प्लस वाई प्लस ये हमने निकाला 53 बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। x का मान क्या निकाला 50, y 53 180 डिग्री, इसलिए y बराबर 180 माइनस 103 77 डिग्री। तो x बराबर 50 और y बराबर 77 डिग्री, ये हमारा हुआ आंसर। इसको दूसरी तरीके से देखो, ये दोनों समांतर है, ये 127 है, तो हम इसको आराम से निकाल लेंगे 180 में से घटा के। कितना आया? कितना आया? 53। तो और ये एक सरल रेखा है, P बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री कोण उससे रैखिक कोण युग्म से, तो 50 y और 53 मिलकर के 180, इसलिए y का मान 77। दूसरी विधि ये है। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल आप लोग देखिए, प्रश्न संख्या 6, यह अंतिम सवाल है। इसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी और 6.3 फिर बाद में चला जाएगा कल। उससे पहले प्रमेय आएंगे दो इंपॉर्टेंट। PQ और RS दो समांतर दर्पण है, यानी कि हमें दे रखा है PQ समांतर RS, ये दर्पण है। ये दोनों समांतर रखे गए। एक आपतन किरण AB PQ पर B बिंदु पर टकराती है, PQ के A बिंदु पर। एक आपतित किरण AB है जो दर्पण PQ पर टकराती है, यह है A और B बिंदु पर टकराती है। टकरा करके पुनः परिवर्तित होकर के दर्पण RS की ओर बढ़ती है और BC पर चलकर दर्पण से टकराती है और पुनः CD की दिशा में चली जाती है। आपको सिद्ध करना है AB समांतर CD। ये आपको सिद्ध करना है, क्योंकि इसमें रचना होगी। इस सवाल का मैं हिंट दे रहा हूं, बाकी हिंट क्या लगभग पूरा करा दूंगा, थोड़ा सा छोड़ूंगा आपको करने के लिए। बी पर लंब डालिए
और सी पर भी लंब डालिए, यानी कि दर्पण PQ पर लंब डाला और RS पे भी लंब डाला। इसका नाम लिख दीजिए BE और इसका लिख दीजिए CF। तो आप लिखेंगे BE लंब डाला PQ पर और CF लंब डाला RS पर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, विज्ञान में नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। कोई भी प्रकाश की किरण जब आपतित होती है दर्पण से टकराकर उसी कोण से वापस जाती है जिस कोण से वो आपतन हुआ था। तो दर्पण PQ के लिए, दर्पण PQ के लिए AB है आपतित किरण और BC है परावर्तित किरण। ये अभिलंब के साथ बराबर कोण बनाएंगी। कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। विज्ञान का नियम, विज्ञान में है ये नियम। इसी प्रकार दर्पण RS के लिए, अब इस दर्पण पर यह किरण आ रही है, BC तो हो गई आपतित किरण और CD हो गई परावर्तित किरण। इसलिए कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4। लेकिन दो समांतर रेखाओं के लंब है BE, लंब है PQ पर, CF लंब है RS पर और PQ समांतर है RS के, इसलिए BE समांतर है CF की। जब BE और CF समांतर है तो कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 3, एकांतर कोण। ठीक, और ये जब 2 3 बराबर है, कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 3 एकांतर होने के कारण, कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 3 ये एकांतर कोण है क्योंकि ये दोनों अभिलंब समांतर है। इसलिए आप कहेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 3 बराबर कोण 4। ये हमने सिद्ध कर दिया क्योंकि 3 बराबर 4 यहां सिद्ध किया और 1 बराबर 2 ऐसे। इसलिए कोण नंबर 1 प्लस 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4 के। ठीक, कोण नंबर 1 प्लस 2 बराबर 3 प्लस 4, इसलिए AB समांतर हो जाएगी CD के। AB और CD समांतर हो जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई डाउट, आप इसको यहां भी कह सकते हैं। कोण 2 बराबर कोण 3 ये एकांतर कोण है। जब ये एकांतर कोण बराबर है तो ये समांतर है, ये दोनों समांतर है और ये पूरा स्क्वायर बराबर है, इसलिए AB समांतर C। ठीक, नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। ये प्रश्नावली समाप्त हुई। तो बाकी अब कल अगली प्रमेय कराएंगे जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय।